प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन हम कुंडली के हिसाब से किस तरह वैवाहिक जीवन के बारे में पता कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन देखने के लिए कुंडली में सबसे पहले हम सप्तमेश को देखते हैं, सातवें भाव को देखते हैं और शुक्र को देखते हैं। इन तीनों की स्थिति को देखते हैं। यदि सप्तमेश बली है और शुक्र भी बली है और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करते हैं। इसी प्रकार यदि सप्तमेश बली है और इसका संबंध बृहस्पति से हो जाता है तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। इसी प्रकार सप्तमेश के साथ साथ यदि पंचमेश भी बली है तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। यदि सप्तमेश एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह के नक्षत्र में और शुभ ग्रह के हाउस में बैठा है तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है, तो ये जातक हो सकता है उसकी भार्या उससे अधिक आयु की हो या उसके शरीर पर बालों का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह मंगल यदि 7th हाउस में बैठा है तो जातक की पत्नी अभिमानी हो सकती है, जातक की पत्नी देखने में युवा हो सकती है। इसी प्रकार शुक्र यदि 7th भाव में बैठा है तो जातक की पत्नी श्वेत रंगत वाली हो सकती है। इसी प्रकार लड़की की कुंडली में 7th हाउस के साथ साथ 8th हाउस भी देखा जाता है। यदि 8th हाउस में मंगल बैठा हो और कहीं उस पर शनि की दृष्टि हो तो ये विधवापन या तलाक को सूचित करता है। इसी प्रकार नवांश में भी यदि नवांश का लग्न यदि कोई शुभ ग्रह की राशि पड़ती है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करती है। नवांश का लग्नेश यदि कोई शुभ ग्रह है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करती है और यदि वो उच्च का है तो ये और भी अच्छा है। और नवांश के लग्नेश की यदि बृहस्पति से दृष्टियुक्त संबंध हो जाता है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के लिए चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। जिस प्रकार लग्न कुंडली से लग्नेश सप्तमेश की दृष्टियुक्त संबंध देखते हैं, इसी प्रकार चंद्र कुंडली से भी लग्नेश सप्तमेश की दृष्टियुक्त संबंध देखते हैं। यदि लग्नेश और सप्तमेश की 6, 8, 12 की स्थिति हो तो संबंध कतई नहीं करना चाहिए, यह अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित नहीं करता। यदि एक की कुंडली में सूर्य और दूसरे की कुंडली में मंगल आमने सामने पड़ते हों तो ही वैवाह को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित नहीं करते। यदि लग्नेश की 7th भाव में युक्ति हो, सप्तमेश उसके साथ हो तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करते हैं। और जातक अपनी भार्या के प्रति समर्पित रहता है और जातक की भार्या भी उसके प्रति समर्पित रहती है। सप्तमेश यदि लग्नेश से बली है तो ये सूचित करता है कि उसकी भार्या अच्छे व संपन्न घराने से होगी। इसी प्रकार वर्गोत्तम शुक्र एक सुसंस्कृत पत्नी दिलाता है। यदि नवांश में शुक्र वर्गोत्तम है या उच्चाभिलाषी है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। इसी प्रकार नवांश में यदि कोई क्रूर ग्रह लग्न में बैठा है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार लग्नेश और सप्तमेश की यदि नवम भाव में युक्ति हो जाती है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करता है। इसी प्रकार शुक्र शनि की युक्ति अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। यह हमेशा निरंतर उतार चढ़ाव वाला वैवाहिक जीवन प्रदान करती है। इसी प्रकार शुक्र और केतु की युक्ति भी अच्छे वैवाहिक जीवन को नहीं दर्शाती, यह विवाह में कलेश होता रहता है। इसी प्रकार राहु और शुक्र की युक्त भी अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। इसलिए शुक्र यदि किसी शुभ ग्रह से और सप्तमेश भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टियुक्त संबंध में हो तो ही अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई भी क्रूर ग्रह का लग्नेश या सप्तमेश या 7th भाव से संबंध हो जाता है तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित नहीं करते। इसी प्रकार नवांश कुंडली की लग्नेश और सप्तमेश की दृष्टियुक्त संबंध यदि अच्छा है तो अच्छे वैवाहिक जीवन को सूचित करते हैं। नवांश का लग्नेश यदि मंगल के साथ हो तो ये तलाक को सूचित करते हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 7वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हो तो जातक की पत्नी धर्मपरायण, धन संपत्ति, सम्मान और आनंद के साथ व्यतीत करने वाली वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार बुध यदि सिंह राशि में है तो जातक जुड़ू का गुलाम हो सकता है। यदि सूर्य और चंद्रमा की युक्ति हो तो भी जातक अपनी पत्नी के अधीन रहता है। यदि मंगल 4थे भाव में हो
तो भी जातक अपनी पत्नी के अधीन रहता है। यदि बृहस्पति तीसरे भाव में है तब भी जातक अपनी पत्नी के अधीन रहता है। यदि चंद्रमा कुंभ नवांश में हो तब भी जातक अपनी पत्नी के अधीन रहता है। यदि सप्तमेश दूसरे भाव में हो तब भी जातक अपनी पत्नी के अधीन रहता है। इसी प्रकार सप्तमेश का एक शुभ ग्रह होकर शुभ राशि में बैठना एक सुंदर भाग्य देता है। इसी प्रकार सातवें भाव का बृहस्पति जातक का अपनी पत्नी के साथ लगाव और पत्नी का जातक के प्रति समर्पण दर्शाता है। इसी तरह लग्नेश की सातवें भाव की स्थिति जातक के पत्नी के साथ समर्पण और जातक की स्त्री का पति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इसी प्रकार जब भी वैवाहिक जीवन के विषय में पता करना हो तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली तीनों को देखकर ही वैवाहिक जीवन के सुख और दुख का निर्धारण करना पता करा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन का कैसा होगा। नमस्कार।